ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 1 अप्रैल को सोमवार की सप्तमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएँ सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। मात्र आपको 2 लौंग से चमत्कारी उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 लौंग लेना है। लेकिन हाँ, जो आप लौंग लेंगे, लौंग कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। लौंग में इस तरीके से फूल रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको क्या करना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद लेना है। छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहाँ भी हो मंदिर, आपको वहां जाना है। देखिए, यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। सबसे पहले आई बात समझ में। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप 2 लौंग लेकर गए हैं, उन दोनों लौंग को उन शहद वाले कटोरी में गिराना है। यानी कि दोनों लौंग को अच्छी तरीके से शहद से भिगाना है। पूरे लौंग पर आपको अच्छी तरीके से शहद से लेपन कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन शहद वाले कटोरी में से दोनों लौंग को निकाल करके ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, 2-3 मिनट आपको शिवलिंग के सामने बैठनी है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं सप्तमी तिथि पर, सोमवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय चैत्र मास में, चाहो तो इस उपाय को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। विशेष तिथि पर इस उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, ग्रह कलेश से परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। अगर आपके घर में धन धान की बहुत कमी है तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है सबसे पहले। लेकिन बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी मिश्री या नहीं तो 1 चुटकी चीनी, थोड़ा सा मतलब चीनी या नहीं तो मिश्री आपको ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब तीनों सामग्री को क्या करना है, सीधे लेकर जाना है मंदिर। आसपास जहाँ भी हो मंदिर, शिव जी का मंदिर, आपको वहाँ जाना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले 1 लोटा जो आपके पास जल है, सबसे पहले उन जल में से थोड़ा सा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और बाकी जल आपको बचाना है। ध्यान रखना, थोड़ा सा जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित कर लेने के बाद बाकी जल जो आप बचाए हैं, उन जल में आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 बेलपत्र और 1 चुटकी मिश्री या चीनी है, उन दोनों सामग्री को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है
जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, यानी कि जो भी मनोकामना है, जो भी समस्याएं हैं, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है, भगवान शिव से कहनी है कि कर्ज की समस्या दूर हो, कर्ज से मुक्ति मिले, कार्य में कभी रुकावटें ना आए, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, धन धान की कभी घर में कमी ना हो, रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो, घर में सुख शांति प्राप्त हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? उसके बाद क्या करना है, 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, फिर से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कलेश कभी घर में नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगी, बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देगी, घर में सुख शांति प्राप्त होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है पूज्य गुरुदेव के अनुसार। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, रोग से परेशान है, बीमारी से परेशान है, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए, इस उपाय को करने के लिए बस आपको एक चुटकी काले तिल के दाने लेना है, लेकिन काले तिल के दाने खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको शहद भी लेना है, छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय, यानी कि भगवान शिव के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है, शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना, जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप काले तिल के दाने लेकर गए हैं 1 चुटकी, उन 1 चुटकी काले तिल को उन शहद वाले कटोरी में गिराना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। गिराने के बाद उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शहद वाले कटोरी को शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है कि जीवन से कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, जो भी बीमारी है, रोग है, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो। कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन काले तिल और शहद को ठीक शिवलिंग पर आपको लेपन करना है। कुछ इस प्रकार से, आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको लेपन कर देना है काले तिल और शहद को। आई बात समझ में? उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, फिर से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, काले तिल और शहद वाला उपाय को यदि आप कर लेते हैं, तो जो भी आपके जीवन में कष्ट होगी, समस्याएं होगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, विशेष तिथि पर इस उपाय को करने से मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, उपाय कर करके थक चुके हो, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को एक बार जरूर करना है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 चुटकी या नहीं तो 1 चम्मच आपको पीला चंदन ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र लेना है। देखिए, अब यहाँ पर जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, जो आपके पास 1 बेलपत्र है, सबसे पहले आपको बेलपत्र को मतलब माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर टच कराना है। यह है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहाँ पर आपको स्पर्श कराना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से वहाँ से बेलपत्र को उठाना है। बेलपत्र के जो बीच वाले भाग होते हैं, यानी कि ये वाला भाग जो होते हैं, बीच वाले भाग, उन बीच वाले भाग पर आपको क्या करना है, जो आप चंदन लेकर गए हैं, पीला चंदन, उन चंदन को सबसे पहले आपको गीला करना है, और भिगाने के बाद यानी गीला कर लेने के बाद उन
उन चंदन से आपको यहाँ पर आपको लेपन करना है। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र पर ये वाला भाग पर आपको लेपन कर देना है, जिससे तीनों पत्ती पर थोड़ा थोड़ा करके लेपन आपको कर देना है। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से। आई बात समझ में। लेपन कर लेने के बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके मन में मनोकामना है अधूरी, महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है कि अधूरी मनोकामना पूरी हो, जो भी समस्याएं हैं जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी की तरफ, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी आपके जीवन में मनोकामना है महादेव से कहनी है, जो भी विषय है, इच्छा है, महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, उन जल को समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। बहुत ही छोटा सा उपाय है, करना ही करना है इस विशेष तिथि पर इस उपाय को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।